ठाकुर तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसा, जब ते दर्शन पाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। बाह पकड़ कढ़ लीने अपने, गह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिछरत आन मिलाया। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम उन भक्तों की वाणी पर विचार साझे कर रहे हैं जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। इस क्रम में हमने कल भगत रविदास जी की वाणी और उनके संबंध में विचार साझे किए। आज एक और भगत सधना जी, इनके शब्द और इनके बारे संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। भगत सधना हैदराबाद सिंध के समीप एक गांव सहवान में पैदा हुए। इनका परिवार मुसलमान कसाई परिवार था। बकर नाम का इनका परिवार था और इनके पिता मांस का व्यापार किया करते। उन्होंने अपने लड़के सधना जी को भी इस व्यापार पर लगा दिया। सधना जी मांस बेचा करते थे। आप जी की प्रवृत्ति भक्ति में लीन रहती। ये हमेशा साधु भक्तों की सेवा करते, ज्यादा से ज्यादा समय साधुओं उदासियों भक्तों के साथ बिताया करते। कुछ समय बाद कलावर्ती आपने मांस बेचने का काम छोड़ दिया, उदासी बन गए, भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते ये अजंता एलोरा की गुफाओं के पास पहुंचे। वहां उनकी भेंट नामदेव जी से हुई। नामदेव जी के साथ साथ कुछ अन्य भगत भी, श्री सैन, भगत धन्ना, त्रिलोचन जी, इनका भी साथ हो गया, टोला बन गया। सब मिलकर भक्ति करते और यात्रा करते करते जगन्नाथ से फिर ये उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंच गए। वहां भक्ति करते रहते। उस समय भारत का शासक फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। ये भी साधु संतों की सहायता करने में खुशी महसूस करता था। इसने एक शहर बसाया सरहंद, जो पंजाब में है। भगत सधना जी फिरोज शाह तुगलक के संपर्क में आए और उसी की सहायता से सरहंद में बस गए और अपने अंतिम समय तक सरहंद में ही रहे।
यहाँ उनकी समाधि स्थापित है। भगत सधना जी का केवल एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में है। आइए उस शब्द पर विचार साझे किए जाएं। भगत सधना जी का ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में राग बिलावल में 858 अंग पर विराजमान है। बाणी सधने की राग बिलावल, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी, कामा रथी सुवार्थी, वाकी पैज सवारी। तव गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासै। सिंह शरण कत जाइए, जो जम्बुक ग्रासै। रहाओ एक बूंद जल कारणे, चात्रिक दुख पावै। प्राण गए सागर मिले, फुन काम न आवे। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो। बूढ़ मुए नौका मिले, कहु काहे चढ़ावो। मैं नाही कछ हौ नहीं, किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा रख ले, सधना जन तोरा। मैं नाही कछ हौ नहीं, किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा रख ले, सधना जन तोरा। इस शब्द में उदाहरण देते हुए भगत सधना जी अकाल पुरख परमात्मा से विनती करते हैं कि हे अकाल पुरख परमात्मा, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों को अनदेखा करते हुए इस जन्म में बुरे कार्य न करवाते हुए मेरी भक्ति को ध्यान में रखते हुए मुझे मोक्ष प्राप्त कर। मेरे इस जन्म को सफल कर। शब्द में सधना जी कहते हैं, नृप कन्या के कारण एक भया भेखधारी। एक राजा की सुंदर राजकुमारी थी। इसकी सुंदरता को देखकर एक बढ़ई ने, कारपेंटर ने विष्णु का रूप धारकर, भेख बनाकर राजा को धोखा देते हुए राजकुमारी से विवाह कर लेता है। कुछ समय पश्चात राजा के राज्य पर बाहर से आक्रमण होता है। राजा अपने दामाद को विष्णु का रूप जानकर उससे सहायता मांगता है। बढ़ई परेशान हो जाता है और विष्णु के पास जाकर विनती करता है कि हे प्रभु, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करो, अब मेरी सहायता करो। विष्णु पसीज जाते हैं
और उस बड़ाई की सहायता करके उस राज्य को आक्रमण से बचा लेते हैं। यहां साधना जी का कहना है कि एक कामारती, कामुक, स्वार्थी मनुष्य का भी आपने सहयोग दिया, सहायता की। कामारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। अगली पंक्ति में एक और उदाहरण, तौगुन कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे। हे प्रभु, तुम्हारा बड़प्पन कहां, क्योंकि तुम मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का नाश नहीं कर रहे। इसके लिए उदाहरण देते हैं, सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक दासे। शेर के पास जाने का क्या लाभ, जबकि गीदड़ उसे खा रहे हों और शेर उसकी सहायता न कर रहा हो। सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे। जम्बुक कहते हैं गीदड़ को। सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाओ। अगला उदाहरण, एक बूंद जल कारणे चात्रिक दुख पावे। चात्रिक पक्षी स्वाति नक्षत्र के एक बूंद के लिए जीवन पर्यंत तड़पता रहता है, और वो यदि मर जाए तो साधना जी कहते हैं, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। हे प्रभु, चात्रिक पक्षी एक बूंद के लिए तरसता रहे, और यदि उसके प्राण चले जाएं और उसके बाद यदि उसे सागर भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ। प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे। अगली पंक्ति में एक और उदाहरण साधना जी देते हैं, प्राण जुथा के थिर नहीं कैसे बिरमावो। हे प्रभु, मैं थक गया हूं, तेरी आस लगाकर मैं थक गया हूं, अब मैं कैसे धीरज रखूं। बिरमावो का अर्थ है धीरज रखना। प्राण जुथा के थिर रहो, प्राण जुथा के थिर नहीं कैसे बिरमावो। बूढ़ मुए नौका मिले कहु काहे चढ़ावो। साधना जी कहते हैं, मैं आस रखकर थक गया हूं, कब तक धीरज रखूं। यदि डूबने के बाद नौका मिली तो उसका क्या लाभ। बूढ़ मुए नौका मिले कहु काहे चढ़ावो। अंत में साधना जी बेनती करते हैं, मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा रख ले साधना जन तोरा। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इस जीवन रूपी अवसर पर मेरी लज्जा रख ले। मेरे पूर्व कर्म के फलों को नाश कर, मैं तेरा ही दास हूं साधना जन तोरा। मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा। मैं नाही किछ हो नहीं किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा रख ले साधना जन तोरा। साधना जी रूपक के रूप में 4 उदाहरण देकर अकाल पुरख परमात्मा से बेनती करते हैं
कि हे प्रभु, मेरे पूर्व जन्मों के फलों का नाश कर और इस जन्म में मुझे मोक्ष देने की कृपा कर मेरा जन्म निवार ले। सत्संगियों, ऐसी जोदड़ी, ऐसी विनती हमें भी प्रभु से करनी है ताकि इस जन्म में और गलतियां न हो और हमारा जीवन सफल हो। इतने वचन परवान करो जी। भूला चूकां दी क्षमा। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।